नमस्कार, संवाद 365 में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में गहमा गहमी ना हो, हमले ना हो, प्रत्याशियों के बीच में वार पलटवार ना हो और प्रत्याशियों के जो समर्थक होता है वो आपस में ना भिड़। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि चुनाव में मार पिटाई ना हो, समर्थक आपस में ना भिड़े, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और यही खबर और सबसे बड़ी खबर फिलहाल की हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थक बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर मारपीट करते हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही खबर आ रही है और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को काफी गंभीर चोटें आती हैं। अब देखिए, सवाल ये बनता है कि आखिर ये मारपिटाई हुई क्यों, आखिर ये हमला हुआ क्यों, आखिरकार हार का डर किसको सता रहा है। एक तरफ हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे उमेश कुमार, जिनका लगातार जमावड़ा बना रहता है, लोग उनके दीवाने हैं। ये आपने देखा होगा जब उमेश कुमार ने विधायक का चुनाव लड़ा था और इस बार उमेश कुमार ने निर्दलीय सांसद के रूप में ताल ठोकी है। वहीं वो दोनों को टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी कहे या कांग्रेस कहे, दोनों से उनकी टक्कर है। और अगर मैं सिर्फ खानपुर की बात करूं तो उनका जन सैलाब इतना उमड़ता है, उनके समर्थक कहते हैं कि उमेश कुमार सांसद ही नहीं मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और अगर यही समर्थक पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि उमेश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आखिर इस मार पिटाई की, आखिर इस हमले की नौबत आई क्यों? त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर जब उमेश कुमार के समर्थक मार पिटाई करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप कार्यकर्ता देख सकते हैं जो गंभीर तरीके से घायल हुए हैं। वहां पर जिस तरीके से अफरा तफरी मची, ये एक सोचने का विषय है कि आखिर मजबूती से अपनी दावेदारी कर रहे उमेश कुमार के समर्थकों ने इस तरह का कदम उठाया क्यों? देखिए, चुनाव चल रहे हैं और कल प्रचार करने का आखिरी दिन है। अब प्रत्याशी सोच रहे हैं कि जनता को किस तरीके से लुभाया जाए, जनता को किस तरीके से बताया जाए कि मात्र अब हम ही आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आखिरी प्रत्याशी, अब आपके भले के बारे में केवल हम सोच सकते हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए कि उमेश कुमार जैसे मजबूत दावेदार के समर्थक अगर ये कदम उठाते हैं तो इसका मतलब भैया कहीं ना कहीं तो झोल चल रहा है, कहीं ना कहीं तो किसी को लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्दलीय प्रत्याशी और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उनको लग रहा है कि भैया बीजेपी तो इस बार 400 पार करके सीटें ले जाएगी और आप तो सिर्फ यूं ही जनता को लुभाने का काम करते रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं, हालांकि चुनाव में ये बहुत नॉर्मल चीजें होती है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मजबूती से एक निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी के काफिले में घुसकर मारपिटाई करते, और आप वीडियो देखकर खुद समझ जाएंगे जिस तरीके से गंभीर चोटें कार्यकर्ताओं को आई हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस अगर हम उमेश कुमार करें तो भैया दावेदारी तो आपने विधायकी के समय भी देखी थी, लेकिन अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो मामला हल्का उनका भी नहीं है। अब आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाएं और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि चुनाव प्रचार प्रसार में ये सब चलता है, लेकिन इतनी मजबूती से दो दावेदारों में अगर आपस में भिड़त होती है तो इसके पीछे का क्या कारण? आखिरकार हार का मुंह किसको देखना पड़ेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव प्रचार प्रसार में कल एक दिन बचा है और हार का डर सता रहा हो कि भाई ऐसा ना हो कि हम मुंह ताकते रह जाएं और कुर्सी कोई और ले जाए। कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइएगा कि इस भिड़ंत के पीछे का आपको क्या कारण लगता है। तब तक के लिए देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।